मिनिस्टर इंस्पेक्शन जो कमेटी है हमारी टीम है पूरी, इसको बड़ा फ़हाल भी हमने किया है, मज़ीद फ़हाल भी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इन इश्तिहारात और इन इंटरव्यू से पहले बाकायदा एक एडवर्टाइजमेंट भी अखबार में दिया गया था कि सरकारी हवाले से कोई भी ऐसा मामला, चाहे वो नौकरियों का हो, चाहे वो किसी कंस्ट्रक्शन का हो, किसी काम का हो, किसी गैर मेयारी मामलात का हो, या कोई भी इशू हो, बाकायदा उनके नंबर्स हैं, उनका तरीक़ेकार है कि वो अपनी सारी शिकायत उस CMIT को अपनी भेजें, और हमारी जो CMIT है वो हस्ब ज़रूरत इन सब एप्लीकेशंस पे या जो भी शिकायत हैं उन पे काम करेगी। इसका मकसद बनाने का सिर्फ इसीलिए कि यकीन तौर पर देखें, एक बहुत बड़ा हमारा हुकूमती सिलसिला है और चीज़ें हर लिहाज पे हर जगह पे कुछ ना कुछ एक फंक्शनैलिटी है। कहीं तरक्याती काम हो रहा है, कहीं नौकरियां हो रही हैं, कहीं हॉस्पिटल है, कहीं दूसरे और काम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। यकीनी तौर पे एक मिनिस्टर है, अपनी जुरिस्डिक्शन में बहुत सारी चीज़ों को शायद नहीं देख पा रहा। आप देख सकते हैं, आप वहाँ कोई मेंबर होता है या वहाँ का कोई एप्लीकेंट होता है या वहाँ कोई और मुतलका शख्स है जो शायद एक आम आदमी हो। तो हमने ये इसीलिए बॉडी बनाई है कि कहीं भी ऐसी कमी बेशी नज़र आए, आप उस CMIT को भेजें, वो CMIT इस पर बाकायदा अपनी पूरी कार्रवाई करेगी जिस हवाले से भी हो। जैसे भी आपने लिस्टों की बात की है, यकीनी तौर पे देखें उस कमेटी में न तो मिनिस्टर होता है, न मिनिस्टर की कोई सिग्नेचर होते हैं। ये जितनी भी कमेटियां हैं इसके अंदर DC हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, बाकी सारे हैं, और बहुत सारी ऐसी आपकी चीज़ें हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है, उसमें जेन्युइनिटी होगी। हमारी यही पॉलिसी है, हमारे मेंबर भी बैठे थे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हर जगह से जिस तरह आ रहे हैं, कम अज़ कम जो बेसिक लेवल पे जो एक रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफिल वो इलाके के लोग करते हैं, उनका उसमें हक बनता है। और यही क्लास 1 से लेके 4 क्लास की जो पोस्टें हैं, जैसे एक चौकीदार है किसी स्कूल का, कोई PN है, या इस तरह के लोग हैं, ये किसी ने अपनी ज़मीन उस ज़माने में स्कूल के लिए दी है और उसने एक स्टैम्प पेपर किया है कि जब भी कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी उन सारे मेरिट्स को वो भी पूरा करता है, क्योंकि एक PN और एक चौकीदार की क्वालिफ़िकेशन कहीं मिडिल होगी, कहीं मैट्रिक होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हम बाकायदा ये सेल बनाने का मकसद सिर्फ एक चीज़ पे नहीं, हर लिहाज से है। आज एजुकेशन के कोई मसाइल होगा, कल को किसी अस्पताल का हो सकता है कल आपको 4 स्कीमात का हो या किसी और चीज़ का हो, आप बिल्कुल आप भेजें। बल्कि आपके असेंबली के आइडेंटिफिकेशन के हवाले से भी अगर CMIT को जाती हैं या हमारे पास आती है तो इंशाल्लाह इस पर पूरी एक रिपोर्ट, इस कार्रवाई होगी और जो भी चीज़ होगी इंशाल्लाह उसको सामने पेश किया जाएगा। जी शुक्रिया। उसका माफ़ी मांगे या मैं उस पर एक दिन के उसमें मैं वो करता हूँ। बिल्कुल, उससे स्पीकर से ऐसे आप बात नहीं कर सकते हैं, कस्टोडियन से इस तरह बात नहीं, आप अपनी उस पर वो नहीं कर सकते। हुकूमत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपका लहजा बिल्कुल ये नहीं था कि हम इस पे। जनाब स्पीकर, मैं चूंकि आप कस्टोडियन हैं, आप स्पीकर हैं, आप सबके स्पीकर हैं, मैं आपसे अगर आपको दुख पहुंचाए मैं आपसे माजरत करता हूं। थैंक यू, लेकिन प्लीज आइंदा अपना राय दें, लेकिन कस्टोडियन जो भी हो कम से कम उसका एहतराम होना चाहिए और बात करने का तरीका, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रिवायतें हैं, बलूचिस्तान को बेहतर असम्बली के तौर पर देखा जाता है। अगर वहाँ पे भी हम इस तरह के लहजे इस्तेमाल करेंगे, मेरे ख्याल में आगे हम किस तरह बताएंगे एक कबायली सूबा है। जी मेरे खसाना साहब, इसमें एक चीज़ मुझे एक चीज़ बोलने दें। दोस्त एक दूसरे के साथ हमें हर वक्त काम पड़ता है। एक मसला जो मोहतरम हमारे अपोजिशन के अराकीन ने बिलखुसूस जिनका ताल्लुक ज़िला क्वेटा से है, उन्होंने जो आइडेंटिफाई किया उनकी बात बहुत जायज़ है और उसको किसी हद तक मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एग्री किया और मिनिस्टर साहब भी किसी हद तक कहते हैं कि आप लोग कुछ सबूत असबात ले आएं। अब देखें, मैं ये समझता हूँ क्योंकि मिनिस्टर साहब भी कोई दूर नहीं है, हमारे अराकीन अपोजिशन भी दूर नहीं है, CMIT का प्रोसेस बड़ा टाइम टेकिंग है, वो उसमें बहुत वक्त लगता है। हमारी कोशिश ये होती है इस फोरम में, आपका काम आर्बिट्रेशन का है, अफाम व तफहीम का है, आप बराए मेहरबानी ये कम से कम रूलिंग दे सकते हैं कि जो अराकीन अपोजिशन ने ये मसला जो यहाँ पर बयान किया है या जिसकी निशानदेही की है, वजीर मोहतरम के साथ, वजीर तालीम के साथ मिल बैठ कर कल
और परसों वाले इजलास तक आपको रिपोर्ट दें, वो तमाम सबूत और इसबात के साथ वजीर तालीम के साथ बैठे, वो अपने डायरेक्टरेट सेक्रेटरी और अफसरान को बुलाएं। अगर वो एक दूसरे को कल की मीटिंग में ये मुतमईन कर सके जिला क्वेटा के अराकीन को, मोहतरम वजीर साहब या वो हमारे अराकीन वजीर साहब को मुतमईन कर सके, हो सकता है परसों इसका कोई हल निकाल के ले आए खुद ही। अगर परसों कोई हल नहीं निकल के आता, उसके बाद फिर अपोजिशन अपनी मर्जी उसकी वो कोई फैसला करे, या कम से कम बैठने का आप इनको ये इनकरेज करें। ये अगर फॉर्मल कमेटी बिल्कुल इनफॉर्मल आप सही करें है, कि कल ये बैठे और परसों के इजलास तक आपको एक रिपोर्ट दें कि वो मुतमईन होते हैं या ये मुतमईन नहीं। अगर नहीं होते परसों के बाद ये अपनी तरीकाकार अपनाएंगे, हुकूमत जो है वो अपनी मर्जी करे। मेहरबानी।